नमस्कार बच्चों, आज हम 10th क्लास की महत्वपूर्ण प्रश्नावली द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे। यह है प्रश्नावली नंबर 4 है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को हम ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में लिखते हैं। ax² + bx + c = 0, जहाँ पर a डज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि a का मान 0 के बराबर नहीं होगा। अगर a का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो यह एक द्विघात समीकरण नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यदि a का मान 0 के बराबर होगा तो अगर हम लोग इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुटअप करते हैं तो देखिए a का मान 0 है, x² + bx + c = 0। तो 0 को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, प्लस bx + c = 0, यानी bx + c = 0। अब हम इस इक्वेशन को द्विघात समीकरण नहीं कह सकते हैं। अब हम यहाँ पर यह जानने की कोशिश करेंगे कि द्विघात समीकरण किस प्रकार की होती हैं। जैसे मैं कोई एग्जाम्पल लिखता हूँ कि 4x² + 3x + 11 = 0। इस समीकरण में a का मान 4 है, b का मान 3 है और c का मान 11 है। अब अगर यहाँ पर x² की वैल्यू नहीं होगी, यानी 3x + 11 = 0 होगा, तो यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगी। अब हम लोग आगे ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन सी समीकरण द्विघात के रूप में होती हैं और कौन सी नहीं। जैसे मैं आपके सामने 2 एग्जाम्पल पुटअप करता हूँ तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें कौन सी इक्वेशन द्विघात है और कौन सी नहीं। जैसे अपनी बुक्स में ही दो नहीं 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो मैं किसी 2 एग्जाम्पल को सोल्व करता हूँ। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 में 4 है। तो x - 2 का होल स्क्वायर + 1 = 2x - 3, यह अपने पास एक एग्जाम्पल है। तो हम इसको जांचेंगे कि यह वास्तव में द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम इसको ओपन करते हैं। पहले x² - 2 × x × 2 + 4 + 1 = 2x - 3। आई थिंक ये तो आपको आसानी से ओपन करना आता होगा। x² - 4x + 4 + 1 = 2x - 3। तो x² - 4x, 4 और 1 हो जाएंगे 5 = 2x - 3। अब इस 2x को और 3 को इक्वल्स के इस तरफ लेके आएंगे। x² - 4x, ये 2x है तो इस तरफ आएगा, ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आएगी तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, +5 अपनी जगह पर है और -3 है तो ये इस तरफ आएगा तो माइनस की जगह प्लस बन जाएगा। और बराबर की उस तरफ ये दोनों संख्याएं इस तरफ आ गई हैं तो इस तरफ 0 हो जाएगा। अब ये x² 2x और 4x, 4 और 2 6x, माइनस के 6x हो गए। ठीक है, माइनस के 4x और माइनस के 2x, इसकी जगह हम लोग लिखेंगे माइनस के 6x, प्लस ये 5 और 3 या 8 हो गए बराबर 0। अब आप इसको ध्यान से देखें कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। आप इसे आसानी से देख सकते हैं कि यह एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर x² की वैल्यू है। अगर x² की वैल्यू हो और x की वैल्यू न हो तो ये द्विघात समीकरण होगी। लेकिन अगर x की वैल्यू है लेकिन x² की वैल्यू नहीं है तो फिर ये द्विघात समीकरण नहीं होगी। कैसे? देखो, मैं आपको ये दोनों एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे x², ये अगर ये वैल्यू ना हो +8 = 0, तो यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे x² की वैल्यू नहीं हो और -6x + 8 = 0, तो यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब मैं एक दूसरा एग्जाम्पल है, उसी एग्जाम्पल 2 में एक और एग्जाम्पल है, उसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। चलो यहाँ दिखा देता हूँ। ये एग्जाम्पल है x × x + 1 + 8 = x + 2
इंटू एक्स माइनस 2। इसको ओपन करेंगे, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये 8 हो गया। इनको ओपन करेंगे। अब देखो इसको दो तरीके होते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, या फिर आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ये बी है 2, 2 इंटू 2 4, माइनस का 4। या फिर आप इसको ओपन भी कर सकते हो कि एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करो, एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 को एक्स से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, एंडिंग में वैल्यू यही आएगी। ठीक है। अब एक्स स्क्वायर है, एक्स अपनी जगह है, एक्स स्क्वायर और माइनस 4 इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये प्लस है, मतलब कोई वैल्यू नहीं रखी, इसका मतलब क्या है, ये प्लस है। ये इस तरफ आएगा तो क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर। ये माइनस है तो इस तरफ आएगा तो +4 इक्वल्स टू, इधर कुछ नहीं है तो ये 0 बच जाएगा। अब देखिए आप ध्यान से, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या, प्लस का एक्स स्क्वायर है, और ये माइनस का है, तो ये प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। अब ये एक्स बचा है केवल, एक यहाँ पर 8 है और ये 4 है, 8 + 4 12 है, इक्वल्स टू 0। ये अपने पास इक्वेशन आई है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ना कि -6x + 8 इक्वल्स टू 0, तो यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखो इसी फॉर्म में ये आ गई कि x + 12 है इक्वल्स टू 0, तो हम लोग क्या कहेंगे कि यह है द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है। और हम इसको बोलेंगे यह है द्विघात समीकरण है। ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन है उसको हल करेंगे, थोड़ा सा जानेंगे कि इसमें क्या है। देखिए इसमें एग्जाम्पल नंबर मैंने पहले आपको 2 बताया था, अब मैं उसको पहले लेके जाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल 1 में इसमें दिया अपने को, एग्जाम्पल 1 में 2 हैं। इसमें कहा कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। देखो आप, जॉन ये रहा और दूसरा है जीवंती, इन दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब देखो अपने को ये नहीं पता कि जॉन के पास कितने हैं, जीवंती के पास कितने हैं। हो सकता है कि जॉन के पास 20 हो, इसके पास 25 हो सकता है इसके पास 40 हो, इसके पास 5 हो, लेकिन दोनों का योग क्या है, 45 है। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि एक बार कि जॉन के पास कंचों की संख्या x है, तो जीवंती के पास कितने होंगे, ये आप लोग आसानी से बता सकते हो क्या होंगे, क्योंकि टोटल 45 है। तो 45 में से x इसके पास है तो क्या होगा, 45 - x, न कि x - 45, क्योंकि टोटल क्या है 45 है। 45 में से x को माइनस कर दिया तो ये जीवंती के पास आ गई। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बता रहे हैं कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। ये तो पहला है और ये दूसरा है, तो दोनों अगर 5-5 कंचे खो देंगे, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा, दोनों 5-5 कंचे खोने के पश्चात कंचों की संख्या क्या होगा, जॉन के पास कितने हो जाएंगे, x - 5, और जीवंती के पास कितने होंगे, देखो 45 - x तो इसके पास थे पहले से और इसने 5 कंचे खो दिए। ठीक है। तो ये तो एज वेल एज आ जाएगा ऐसा कैसा, और ये 45 में से 5 माइनस हो गए तो कितने बचे 40, और ये x अपनी जगह पे है। ठीक है। पहले क्या स्थिति थी, x और 45 - x। अब जब उन्होंने 5-5 कंचे खो दिए तो क्या हुआ, x - 5 और 40 - x। अब ये आगे बता रहा है कि और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। अब देखो इसके पास कंचे क्या है, ये, और इसके पास ये, इनका गुणनफल, तो x - 5 और ये क्या है 40 - x, इनका गुणनफल क्या है 124।
अब हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो यदि हमारे पास इस इक्वेशन से, ये क्या इक्वेशन हमारे पास 1 आ गई, यदि हमारे पास इस इक्वेशन से x की वैल्यू आ जाती है तो हम लोग जोन के पास शंकु की संख्या ज्ञात कर लेंगे और फिर जीवंती के लिए 45 में से ये जो जोन की संख्या आएगी वो माइनस कर देंगे, तो दोनों की संख्या अपने पास आ जाएगी। तो चलो इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं। x को 14 से मल्टीप्लाई किया, 14x, x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर, 5 को 40 से किया 200, 5 को x से किया प्लस के 5x। अब क्योंकि देखो ये माइनस और माइनस है ना, तो ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस आ गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू एक ही है और एक ही है, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। देखो अब ये 40x है और ये 5x है, 45x हो गई ना। फिर माइनस x स्क्वायर अपने पास है, ठीक है, माइनस 200 अपने पास है। अब इधर क्या है 124, ये 124 इक्वल्स के इस तरफ आएगा, मतलब बराबर के इस तरफ आएगा, तो ये प्लस का है तो ये माइनस का बन जाएगा, इक्वल्स टू 0। ठीक है, 45x माइनस x स्क्वायर, अब ये दोनों माइनस के हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 200 ये है, 124 ये है, तो ये कितने हो जाएंगे 324 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। मैनेज का मतलब क्या है, द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में होती है। इसका मतलब क्या हुआ, जो x स्क्वायर है उसको हम लोग क्या असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, मतलब ये घटते हुए क्रम में है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि x यहाँ रख दिया, x स्क्वायर यहाँ रख दिया। थोड़ा सा इसको मैनेज करने का मतलब ये है कि x स्क्वायर को पहले रखें, ठीक है, फिर x को रखें और फिर जो वैल्यू है उसको रखें। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस x स्क्वायर है ना, इसको पहले लिखेंगे और फिर 45 क्या है प्लस का ना, फिर ये माइनस 324 अपनी जगह है ही। अब इसको क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि यहाँ से माइनस का निशान हट जाए। तो ये माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस का है ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो अपने पास वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। ये अपने पास द्विघात समीकरण आ गई। अब हम इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे तो अपने को ये पता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाइज क्या होता है, एक्स स्क्वायर और 324 एक्स स्क्वायर। मतलब हमें ऐसी दो संख्याएं पता लगानी है जिन्हें हम यदि जोड़ें, जोड़ने का मतलब ये हुआ दोनों संख्याएं माइनस की होंगी, ठीक है, तो और उन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो अपने पास 324 आना चाहिए। तो देखो थोड़ा सा मैं आपको इस तरफ करके दिखा रहा हूँ, रफ कार्य है वैसे ये। देखिए 45 है तो मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि 40 और 5 करता हूँ मैं, माइनस के अगर दोनों है तो क्या होगा 45 आएगा, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा 200 आएगा, लेकिन मेरे को क्या चाहिए 324। अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, अगर मैं 30 और 15 करता हूँ, ठीक है, 450 आएगा, मेरे को क्या चाहिए 324। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी मेरे लिए सेट नहीं हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा 35 कर लेता हूँ, क्या दिक्कत है 35 गुणा 20, क्योंकि मेरे को अल्टीमेटली क्या है इन दोनों का योग 45 होना चाहिए। 40 और 5 45, 30 और 15 45, 35 और 20 45। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, 35 2 700, ठीक है, फिर भी सेट नहीं हो रहा। अब देखो ये थोड़ा सा आप इसे आगे पीछे करके देखें, थोड़ा 36 और 9 को देखें एक बार, मतलब इसमें 36 और 9 थोड़ा सा अच्छा सुनो आपने अपने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है कि 40 और 5 किया, 30 और 15 किया, फिर 35 और 20 नहीं, 35 और 10, ठीक है, 350 आएंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे 36 और 9 करेंगे, तो एक बार 36 और 9 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है, ठीक है। 9 6 54, 5 27, 27 और 5 32, 324 आ गया ना। मतलब दोनों संख्याएं क्या होंगी, एक तो होगी 36, एक होगी 9। तो देखो मैंने इसको ऐसे रखा है एक बार यहाँ पर,
हम लोग इसकी बात करेंगे। तो मैं एक्स स्क्वायर 45 को मैं टुकड़े कर देता हूँ, एक तो 36x लिख देता हूँ और एक 9x लिख देता हूँ, प्लस 324 इक्वल्स टू 0। अब आप इसको देखें कि 36x और 9x इन दोनों को अगर आप माइनस के हैं तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 45x आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ 36x को और 9x को, 36x और 9x दोनों क्या माइनस के हैं, 36 और 9 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 324 ना, और x क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस और माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। तो देखो ये 324 एक्स स्क्वायर आ रहा है, ये 324 एक्स स्क्वायर यहाँ पर है और 324 एक्स स्क्वायर यहाँ पर है। ठीक है, अब मैं देखो इसमें इसके दो हिस्से बना लिए मैंने। अब इसमें से x बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा x, ये x बाहर आया तो क्या बचा 36। फिर इसी प्रकार इसमें से 9 बाहर आ जाएगा, यदि 9 बाहर आया इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा x। ठीक है, फिर माइनस 9 को इसे डिवाइड करेंगे तो देखो 9 × 27, फिर 5 54 में 9 का भाग देंगे, 9 × 6 = 54 इक्वल्स टू 0। अगर आप इस द्विघात समीकरण को हल कर रहे हैं अगर आपके पास ये दोनों वैल्यू इक्वल्स नहीं आ रही हैं तो आप वहीं समझ जाएं कि आपकी इक्वेशन सही नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल्स आ गई मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ये x - 13 x - 13 दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब आप सही जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ये दो पार्टीशन बन गए, एक तो ये बन गया एक ये बन गया। अब इसमें से ये x - 36 है और दूसरा x - 36 है, इसको बाहर निकाल लेंगे। अब इसमें से अगर x - 36 बाहर निकाला तो क्या बचा x बचा, और इसमें से x - 36 को बाहर निकाला तो क्या बचा, मेरे पास 9 बचा बराबर 0। अब मैं क्या करता हूँ, x - 36 को भी 0 के बराबर रख लेता हूँ और x - 9 को भी 0 के बराबर रख लेता हूँ। ये माइनस का तो उस तरफ जाके क्या होगा प्लस का, उसी प्रकार क्या होगा ये माइनस का तो उस तरफ जाके क्या होगा प्लस का। मतलब x की वैल्यू मेरे पास है 36 भी हो सकती है और 9 भी हो सकती है। अब मैं क्या करूँगा, इसको जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना आपको, जॉन और जीवंती के पास है 45 है, तो मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू क्या है, आप कोई सी भी वैल्यू रख सकते हो, चाहे ये रख लो चाहे ये रख लो। चलो हम लोग ये काम करते हैं, पहले इसको रख लेते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है 36। तो मैंने कहा था ना कि जॉन के पास कंचों की संख्या क्या है x। तो अब मैं क्या लिखूँगा कि जॉन अतः जॉन के पास कंचों की संख्या क्या है 36 है ना। ठीक है, फिर दूसरा देखो जीवंती के पास कितने होंगे 45 - x। क्या करेंगे 45 - x, x क्या 36 ना, 45 में 36 गए क्या बचा 9। तो जॉन के पास तो क्या है 36 और जीवंती के पास क्या है 9। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास 36 और 9 आ गई है। कि एक कुटीर उद्योग है, एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। अपने को पता नहीं है कि खिलौने कितने निर्मित करता है, तो माना कि कुटीर उद्योग में एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या x है। ये अपना एग्जाम्पल फर्स्ट का सेकंड है। ठीक है, माना कुटीर उद्योग में एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या x है। अब देखो आगे बोल रहा प्रत्येक खिलौने का मूल्य। अब मूल्य का अपने को पता नहीं है, लेकिन ये आगे बोल रहा है कि 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो उस दिन निर्मित खिलौने की जो लागत आई है वह क्या होगी 55 - x होगी, क्योंकि वो साफ साफ अपने को बोल रहा है कि 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए कुल खिलौने को घटाने से प्राप्त होगी। तो जो लागत है ना वो क्या है 55 में से एक दिन में, मतलब 55 में से अपने को वो संख्या माइनस करनी है। कौन सी संख्या, जो एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने हैं। तो एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने की संख्या क्या है x। ठीक है, तो अब देखो
अपने पास दो चीज़ आ गई, खिलौनों की संख्या क्या है, x है, और लागत क्या आई, जो 55 है ना उसमें से जो खिलौने थे ना उसको घटाएंगे तो क्या आएगी, लागत आएगी। ये दो चीज़ अपने पास है। अब देखो आगे बता रहा है कि किसी एक दिन कुल लागत है वो 750 है, कुल लागत है वो 750 रुपये। तो हम लोग क्या चाहेंगे, खिलौनों की संख्या चाहेंगे और लागत चाहेंगे। कोई दिक्कत नहीं, खिलौनों की संख्या अपने को याद करनी है, ठीक है। अब देखो लागत क्या चीज़ होती है, आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि मानो किसी दिन 5 पेन बनाने की लागत है 10 रुपये, एक पेन बनाने की लागत है 10 रुपये, तो अपने उस दिन टोटल लागत कितनी आई, ये तो पैसे हैं, रुपये हैं ये, और ये पेन की संख्या है, तो 5 गुणा 10 कितना आया, 50। तो कुल लागत कितनी हुई, 50। तो ये 50 अपने पास वैल्यू कहाँ से आई, पेन की संख्या और एक पेन की कितनी वैल्यू है वो, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुल लागत आएगी। तो बस यही अब एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पुटअप करेंगे। कैसे, देखो संख्या क्या है x, ठीक है, गुणा ये रुपये, मतलब रुपये का मतलब क्या हुआ, लागत हुई, लागत क्या है अपनी पास 55 माइनस x इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कुल लागत क्या आई 750। इन्होंने देखो लिखा है यहाँ पर 750। अब हम लोग ये इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। x को 55 से मल्टीप्लाई किया, 55x, x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर इक्वल्स टू 750। ये 55x अपनी जगह पे है, माइनस एक्स स्क्वायर 750 को इस तरफ लेके आ गए, माइनस 750 इक्वल्स टू 0। अब देखो मैंने आपको पहले भी शायद बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, इसको घटते हुए क्रम में ले लेंगे, जो एक्स स्क्वायर है उसको पहले लिख लेंगे। कैसे, माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इसको हम लोग पहले लिख लेंगे, उसके बाद 55x है ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर माइनस 750 है। अब हम लोग क्या करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि किसी भी इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर का मान है प्लस या माइनस है उसको हम लोग प्लस में करने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये माइनस है ना तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस से होगा तो क्या होगा माइनस, फिर माइनस माइनस से होगा क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है। अब देखो हमारे पास सेम कंडीशन है, तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है 750 और अपने को ऐसी दो संख्याएं फाइंड आउट करनी है, दो संख्याएं खोजनी है जिनको जोड़ें, जो माइनस की होनी चाहिए, जिनको जोड़ें तो उनका योग तो 55 आए और उन दोनों संख्याओं को अगर मल्टीप्लाई करें तो उनका मल्टीप्लिकेशन जो गुणांक है वो 750 होना चाहिए। तो देखो थोड़ा सा इसको समझने करते हैं कोशिश क्या आता है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा रफ कार्य काम में ले रहा हूँ। देखो जैसे 50 है, 55 के मैंने दो टुकड़े किए, 50 और 5 जल्दी हो जाएगा, 5 और 250 है, मेरे को क्या चाहिए 750। थोड़ा सा मैं पीछे आता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं 40 किया, 40 और क्या हुआ 15 ना, 40 और 15 क्या आया 30, 15 दूनी 30, 30 और 60 600 नहीं हो रहा, 750 है। अब मैं थोड़ा सा और पीछे चलता हूँ, इसको मैं 30 कर देता हूँ और ये क्या होगा 25 आ जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि मेरे को क्या है इन दोनों का योग क्या चाहिए, मेरे को 55 होना चाहिए। तो 30 और 25 आ गया, तो क्या योग हो रहा 55 हो रहा है। तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 25 थी 75 और ये जीरो अपनी जगह पे आ गया, 750 आ गया ना, ये 750 ये तो चाहिए मेरे को। तो अब देखो अगर सपोज करो पिछली बार की तरह अगर यहाँ पर 750 आ जाता और ये 750 के आगे पीछे होती तो हम लोग थोड़ा ऊपर नीचे कर लेते इसको, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पुटअप कर देंगे, ठीक है। माइनस की 30x और ये माइनस का 25x, ये प्लस 750 अपनी जगह पे है इक्वल्स टू 0। अब देखो आप इसको समझने की थोड़ा कोशिश करें कि माइनस का 30x और माइनस का 25x, माइनस का 30x और माइनस का 25x को अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा 55x, ठीक है। और 30 और 25, 30 और 25 इन दोनों को अगर गुणा करेंगे क्या आया 750, 750 ही मेरे को संख्या चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्या किया, इसके दो हिस्से कर लिए, ठीक है। वही कंडीशन है, x को बाहर निकाल लेंगे, x को बाहर निकाला तो x बचा, x बाहर चला गया तो क्या बचा अंदर 30,
फिर ऐसे करेंगे, इसमें से 25 बाहर निकाल लेंगे, 25 को इसमें भाग देंगे तो क्या 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x। फिर 25 का 750 में भाग देंगे तो 25 थी 75, 3 बार गए ना 3, और ये 0 अपनी जगह आ गए। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये अगर दोनों अगर आपके पास समान है तो इसका मतलब आप सही जा रहे हो, अगर ये दोनों गलत हो गए तो गलत हो गए। अब ये अपने पास 2 पार्टीशन हो गए, इन दोनों पार्टीशन में x - 30 दोनों क्या हैं, बराबर हैं, तो हम लोग x - 30 को बाहर निकाल लेंगे। x - 30 बाहर निकला तो क्या बचा, x बचा यहाँ पर, इसमें से x - 30 बाहर निकला तो यहाँ क्या बचा, -25 इक्वल्स टू 0। दैट्स इट। तो क्या दिक्कत है, तो ये x बराबर 30 आ जाएगा। अब मैं थोड़ा सा इसको चलो मैं दिखा देता हूँ आपको। x - 30 बराबर 0 है, तो माइनस की वैल्यू तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो x बराबर 30 आ जाएगा। ऐसे इसको कर लेंगे, क्या है x - 25 बराबर 0 है, तो उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा x बराबर 25। ठीक है।